हेलो स्टूडेंट, आपका है क्वेश्चन नंबर 3। आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। यानी कि ABCD आपका E, ये B, C और D। ठीक है, क्या है? एक रेक्टेंगुलर आपका पार्क है या फिर मैदान है, गार्डन है, जो भी है आपका ग्राउंड है। फिर क्या कहता है कि AD के अनुदेश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हुए। AD कौन सा है ये? तो 1-1 मीटर पे क्या रखे हुए हैं? कितने गमले हैं? 100 गमले हैं। तो A से D कितना हो जाएगा? 100 गमले हैं तो 1 गुना में 100 कितना हो जाएगा? 100 मीटर। यानी कि AD की लेंथ कितनी हो गई? 100 मीटर हो गई। फिर है जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। ठीक है, निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। यानी कि ये सेकंड पंक्ति हो गई। ठीक है, ये निहारिका दौड़ती है कितना? 1/4, यानी कि पूरी AD का कितना? 1/4। तो AD कितनी है? पूरी 100 है, उसका 1/4 यानी कि 25 मीटर। कितनी हो गई? कट करोगे तो कितना आ जाएगा? 25 मीटर। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया आपका दूसरी रो। ठीक है, मतलब दूसरी पंक्तियां हो गई आपकी, यानी कि दूसरा कॉलम। और जो कितनी दूरी पे है? 25 पे। तो y की वैल्यू 25 और x की कितनी? 2, यानी कि x का 2 और y की कितनी है? 25। तो पॉइंट बन गया 2 और 25। फिर है आपका वहां पर हरा झंडा गाड़ देते हैं, यानी कि ये हरा झंडा और यहाँ पे गाड़ देते हैं। फिर क्या है? प्रीत 8वीं पंक्ति में, यानी कि 8वीं पंक्ति में, यानी कि 8वां कॉलम हो गया आपका। ठीक है, उसमें भागती है 1/5 भाग के बराबर, यानी कि AD पूरा कितना है? 100 का 1/5 कितना होगा? 20। कितना आएगा? 20। तो इसका पॉइंट बन जाएगा 8 और 20। फिर क्या कर देती है कि प्रीत जो है वो लाल झंडा लिए हुए, तो लाल झंडे को गाड़ देती है। तो हमें क्या करना है? दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है ये बात बतानी, यानी कि ये झंडा और ये झंडा, इन दोनों के बीच की दूरी। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल देंगे। फिर क्या है? यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी, यानी कि बीच पर गाड़ना हो, तो अब उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? यानी कि रश्मि है और वो क्या करेगी? इन दोनों के बीच में, यानी कि इस झंडे के और इस झंडे के बीच की जो दूरी है वहाँ पे क्या करेगी? अपना झंडा गाड़ेगी। तो कौन सी रो में और कितनी दूरी पे गाड़ेगी वो हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए भाई, अब आपका क्वेश्चन स्टेटमेंट वो थी आपकी, और इंग्लिश मीडियम वाले अपनी PDF में से देख के उतार लेना स्टेटमेंट को। PDF भेजी हुई है आपके पास। आपका है इट कैन बी ऑब्जर्व दैट निहारिका पोस्टेड द ग्रीन फ्लैग एट 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD। यानी कि हमने यह देखा कि निहारिका जो है वो झंडा गाड़ती है कहाँ पे? AD के 1/4 पे, यानी कि AD के 1/4 पे, यानी कि 25 मीटर पे। फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेकंड लाइन, यानी कि कौन सी लाइन में करती है? सेकंड में, दूसरी में। फिर क्या कहता है? देयर फॉर द कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने P, वो क्या होगा? 225। यानी कि यह देखा जा सकता है कि निहारिका हरे झंडे को AD के 1/4 दूरी पर, यानी कि 25 मीटर दूसरी पंक्ति में गाड़ देती है। अतः जो P के बिंदु हैं वो क्या हो जाएंगे? 2 और 25। फिर है सिमिलरली प्रीत पोस्टेड, यानी कि प्रीत है वो लाल झंडा गाड़ती है, तो रेड फ्लैग एट 1/5, यानी कि 1/5 ऑफ डिस्टेंस, यानी कि AD की डिस्टेंस 1/5 क्या हो जाएगी? 20 मीटर। फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट 8th लाइन, यानी कि स्टार्टिंग जहाँ से है वहाँ से 8वीं पंक्ति में। तो इसी प्रकार से प्रीत लाल झंडा 8th पंक्ति में AD के 1/5, यानी कि 20 मीटर पर गाड़ती है। देयर फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ Q, यानी कि उसको हमने पॉइंट माना Q, और उसके कोऑर्डिनेट बन गए 8 और 20।
फिर है हमारा डिस्टेंस बिटवीन दीज फ्लैग्स। डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा आपका, x2 आपका 8 बनेगा, x1 2 है तो 8 घटा में 2, और x2 नहीं y2 आपका 20 है, y1 25 है तो माइनस का 5 और उसका स्क्वायर तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस में 25 और रूट आ गया 61। अब बात हो गई किसकी, रश्मि की। रश्मि क्या करती है कि झंडा कहाँ पे गाड़ती है कि दोनों के बीच में, यानी कि दोनों से मिलकर बना जो रेखाखंड है उसके बीच में। द पॉइंट एट विच रश्मि शुड पोस्टेड हर फ्लैग, यानी कि रश्मि जहाँ पे अपना झंडा गाड़ेगी वो पॉइंट होगा मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट्स, यानी कि इन दोनों पॉइंट से बना जो रेखाखंड है उनके बीच का। लेट दिस पॉइंट भी, मान लेते हैं कि ये पॉइंट क्या है, ए है और उसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स और वाई। रश्मि अपना झंडा दोनों झंडों के बीच की दूरी से बनने वाले रेखाखंड के बीच में गाड़ेगी, माना वह बिंदु क्या है, ए है और उसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स और वाई। तो बीच के अगर आपको क्या करना हो, दूरी ज्ञात करनी हो, तो आपके पास फार्मूला होता है x1 डिवाइड में x2 डिवाइड में 2, नहीं x1 प्लस में x2 डिवाइड में 2, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी। y के लिए y1 प्लस y2 डिवाइड में 2, तो 2 प्लस 8/2 यानी कि आ गया आपका 5। y इज इक्वल टू में 25 प्लस में 20 डिवाइड में 2 इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 45/2 इज इक्वल टू में 22.5। तो x और y कितने आ जाएंगे आपके, 5 एंड 22.5। तो आपके x की वैल्यू 5 है, y की 22.5 है, तो पांचवी पंक्ति में और कितनी दूरी पे, 22.5 मीटर की दूरी पे वो झंडा गाड़ेगी। ठीक है, तो यहीं तक निकाल के दिखाना है हमें। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, यानी कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो ज्ञात करना है किसका, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, जो लाइन है किन दो पॉइंट से बनी हुई, -310 एंड 6-8 इज डिवाइडेड बाय, और वह बांट दी जाती है किसके द्वारा, जो पॉइंट आपको दिया है -1 एंड 6। तो क्या हो गया भाई, बिंदु -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है, यह हमें पता करना है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि लेट द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, यानी कि दोनों पॉइंट से बन के मिली हुई जो लाइन है उसको, जो पॉइंट आपका -1, 6 है वो किस रेशियो में काटता है, के रेशियो 1 में काटता है, यानी कि विभाजित कर देता है, बांट देता है। माना बिंदु -1, 6, यानी कि ये बिंदु -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो ये कोई पॉइंट था आपका, दूसरा पॉइंट था ये, और ये पॉइंट जो है इसको विभाजित करता है कि के रेशियो 1 में। तो x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, y1 की वैल्यू, y2 की वैल्यू, m1 की और m2 की वैल्यू, ये x का कोऑर्डिनेट है तो x की वैल्यू, और ये y का कोऑर्डिनेट है तो y की वैल्यू। तो x इज इक्वल टू में आपका फार्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड में m1 प्लस x2। तो x की जगह पे -1 k की और x2 की मल्टीप्लाई यानी कि k6 प्लस में m1 मल्टीप्लाई x1 यानी कि -3 डिवाइड में k प्लस 1। तो ये आ जाएगा आपका 6k -3 डिवाइड में k प्लस 1 -1, ये इधर मल्टीप्लाई की तो -k -1 इज इक्वल टू 6k -3। इस 6k को इधर लिया, -1 को उधर ले गए तो -7k इज इक्वल टू में बन गया -2। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो k की वैल्यू आ गई 2/7। तो रिक्वायर्ड जो रेशियो है वो क्या हो गया, 2:7। तो अतः अनुपात जो है आपका 2:7 बन जाएगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। आपको रेशियो फाइंड आउट करना है, ए और बी पॉइंट से कोई लाइन बनती है, यानी कि लाइन सेगमेंट बनता है, रेखाखंड बनता है, इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट एक्स एक्सिस, यानी कि यह किसके द्वारा विभाजित किया जाता है, एक्स एक्सिस के द्वारा विभाजित किया जाता है। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द डिवीजन, और आपको कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट करने हैं, यानी कि जो विभाजक बिंदु है उसके निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं।
वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए दे दिया ये, बी दे दिया ये को मिलाने वाले रेखाखंड एक्स एक्सिस से विभाजित होता है। यानी कि जो मिलाने वाला रेखाखंड है वो क्या हो जाता है, एक्स एक्सिस से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो सीधी सी बात है, पहले हम जो लाइन है ये लेट दे रेशो मान लिया हमने, इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए पॉइंट बी पॉइंट इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस इज क्या हो जाएगा, बी के रेशो 1। माना के अनुपात 1 बिंदु ए जो दिया है, बी जो दिया है से बनने वाले रेखाखंड को एक्स एक्स पर विभाजित करता है। किस रेशो से, के अनुपात 1। माना के अनुपात 1, ठीक है। बिंदु ए और बी से बनने वाले रेखाखंड को एक्स एक्स पर विभाजित करता है। तो x1 की वैल्यू हो गई यहाँ पे 1, x2 की -4, y1 की -5 और y2 की प्लस का 5, m1 की वैल्यू k और m2 की वैल्यू 1। तो अगर हमारा x एक्सिस विभाजित करता है तो कोई लाइन ये होगी और इसको x एक्सिस विभाजित करता है, ठीक है। तो एक्स एक्स पर विभाजित करता है तो एक्स एक्सिस ये हो गया, तो वाई एक्सिस विभाजित करता होगा तो इस एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0। तो वाई का जो निर्देशांक है वो क्या होगा, 0। वी नो दैट वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज 0। यानी कि एक्स एक्सिस पे वाई का जो कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू में हो जाएगा आपका m1 y2 प्लस में m2 y1 और m1 प्लस में m2, क्योंकि y की वैल्यू मिल चुकी है हमें, क्या होगी, 0। तो इसलिए y वाला लेके चलेंगे। तो 0 इज इक्वल टू में y2 की वैल्यू 5 है, m1 की k है, m2 की 1 है और y1 की माइनस का 5 है, डिवाइड में k प्लस 1। ये दूसरी तरफ जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5 के माइनस में 5 इक्वल टू 0। तो 5 के इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, माइनस का 5 है वो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो k इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 5/5 इज इक्वल टू 1। तो डिवीजन बिंदु निकालने हैं, यानी कि y का तो 0 ही रहेगा, x वाले निकालने। तो x बराबर में क्या रहेगा, m1 मल्टीप्लाई में x2 प्लस में m2 मल्टीप्लाई में x1, ठीक है। ये वैल्यू पुट की, डिवाइड में k प्लस 1 यानी कि m1 प्लस m2। तो यह आ जाएगा आपका -4k प्लस 1 डिवाइड में k प्लस 1। k की वैल्यू हमने क्या निकाली, 1 पुट किया तो माइनस का 3 बन गया, ऊपर नीचे 2 बन गया तो माइनस का 3/2। तो जो बिंदु होंगे x की जगह -3/2 और y की जगह 0। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इफ पॉइंट दे दिए हैं आपको लगातार 4 आर दी वर्टेसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, यानी कि लगातार लिए गए हैं। फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई ज्ञात करने। यदि बिंदु 1 2 4 वाई एक्स 6 और 3 5 किसी इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो एक्स और वाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या कर लेंगे कि पैरेललोग्राम बना लेंगे, यानी कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी पॉइंट दे दिए। अब हमें पता है कि जो डायगोनल होते हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी क्या होगी, इक्वल। ये वाली दूरी और ये वाली दूरी क्या होंगी, इक्वल। तो ये पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे कि इसके जो एक्स वाले कोऑर्डिनेट हैं और वाई वाले कोऑर्डिनेट हैं उसको हम क्या कर देंगे, इसके एक्स वाले और वाई वाले कोऑर्डिनेट के इक्वल पुट कर देंगे। तो हमें पता है कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। सो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ एसी, यानी कि इस जो कोऑर्डिनेट होंगे किसके, एसी के मध्य बिंदु के, वे किसके बराबर होंगे, मध्य बिंदु किसका, बीडी का। क्योंकि मध्य बिंदु दोनों का एडी का और नहीं बीडी का और एसी का क्या होगा, एक ही होगा। तो इसके जो मिड पॉइंट आएंगे एसी के और बीडी के वो एक ही पॉइंट होगा, तो दोनों को इक्वल लेके चल पड़ेंगे। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित विभाजित करते हैं, इसलिए विकर्ण एसी के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे विकर्ण बीडी के मध्य बिंदु के निर्देशांक के बराबर। अब
x1 प्लस में x2 यानी कि 1 प्लस x 2 प्लस में 6 किसके हो गए, x वाले डिवाइड में 2 होगा। ठीक है, इधर से 4 प्लस 3/2 और y प्लस 5/2, तो x वाले को x के इक्वल, y वाले को y वाले के इक्वल लेके चलते हैं। तो 1/x इज इक्वल टू में 4/3 में 2, यहाँ पे 2 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों साइड कैंसिल आउट है। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 7, x की वैल्यू आ जाएगी आपके 6। इसी तरह से y वाले को इक्वल लेके चलेंगे तो 2 और 6 8 डिवाइड में 2, यानी कि 2 से तो 2 कैंसिल हो ही जाएगा दोनों साइड है। तो y प्लस में 5, तो y प्लस 5 किसके बराबर 8 के, y की वैल्यू आ गई 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। तो आपके x और y की वैल्यू आपको मिल गई 6 एंड 3। तो ये थे आपके एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6।